हेलो बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने जाना कि सर्वनाम की उत्पत्ति कैसे हुई, सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या है और सर्वनाम शब्द के कितने भेद हैं। सर्वनाम शब्द के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कि हम लोग 3 पढ़ चुके थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथा, पांचवा और छठा जानेंगे। तो चौथा है हमारा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से पता चलता है कि वैसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और कैसा सर्वनाम शब्द? वैसा सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गया? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा? क्या, किसका, इन्हीं सब शब्दों से हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, है ना। तो वैसा सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है। पूछते, किसी अजनबी से मिलते हो, फ्रेंड से, तो पूछते हो भाई तुम्हारा नाम क्या है ना। क्या कहेगा वो? मेरा नाम रोहित है। ये जवाब दिया वो, रोहित है। रोहित क्या है? ये संज्ञा है। इसके लिए ही हम ये प्रश्न पूछे हैं। क्या शब्द? इस रोहित के लिए क्या शब्द का हम प्रयोग किए कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो संज्ञा के बदले में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए, ये जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए, यही कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न किए हैं किसके लिए? रोहित के लिए। उससे हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम रोहित है। तो ये जो संज्ञा शब्द के बदले में जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग किए और वो भी प्रश्न पूछने के लिए किए, तो इस प्रकार का जो सर्वनाम शब्द है वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। यह कलम या यह पुस्तक किसकी है? ठीक है, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक रोहित की है। ठीक है, ये रोहित के लिए ही पूछा जा रहा है कि पुस्तक किसकी है? रोहित का था, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न जो पूछा जा रहा है सर्वनाम शब्द, इस प्रकार के सर्वनाम शब्द को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाए, जिस सर्वनाम शब्द को हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो इसमें क्या है, कैसा सर्वनाम होना चाहिए? संबंध बताने वाला। संबंध कब पता चलेगा? जब दो होगा, जब दो सर्वनाम होगा तभी इन दोनों के बीच ये संबंध स्थापित करेगा, संबंध बताएगा।
तो इसमें क्या होगा, दो सर्वनाम होगा जो आपस में एक दूसरे का संबंध बताएगा। जैसे जो सोता है वो खोता है। अब देखो, जो और सो ये दो सर्वनाम शब्द है। इन दोनों सर्वनाम शब्दों के बीच आपस में संबंध स्थापित कर रहा है। इसमें एक वाक्य होगा और दूसरा एक उपवाक्य है जो दूसरा उस पर निर्भर कर रहा है। यानी खोने की बात किस पर निर्भर कर रहा है, सोने का। जो सोएगा तभी वो खोएगा। तो इसमें दो सर्वनाम शब्द है जिसका कि आपस में संबंध बता रहा है कि जो सोता है वो खोता है, जागने वाला तो खोएगा नहीं। जो सोएगा उसी को मालूम है। मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट सो रहा है, अब टीचर आके पढ़ाए, वो क्या पढ़ाए वो तो सुना नहीं, जाना नहीं, ज्ञान हासिल किया नहीं, तो वो खो ही दिया। तो जो सोएगा वही खोएगा। जो जागा रहा क्लास में, जो सुना बात, टीचर की बातों को ध्यान से सुना, वो पा लिया, वो ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन जो सोया रहा वो खो गया, खो दिया। तो इसीलिए कहा गया कि जो सोता है वो खोता है। इसमें दो सर्वनाम शब्द हो गया और दोनों का आपस में संबंध स्थापित कर रहा है कि जो सोता है वही खोता है, जो जागेगा सो पाएगा। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो जो परिश्रम करेगा, जो एक हो गया सर्वनाम शब्द, वही सफल होगा। वही क्या हो गया, दूसरा सर्वनाम शब्द हो गया। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, उसको तो सफल होना ही है, वो सफल होगा। जो मेहनत नहीं करेगा, आलस करेगा, छोड़ देगा, पढ़ेगा ही नहीं, परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसको सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, या वो अवश्य सफल होगा, है ना। तो इसमें दो सर्वनाम शब्द है जिसका कि दोनों का आपस में संबंध स्थापित करता है। इसमें एक उपवाक्य होगा और दूसरा उस पर निर्भर करेगा। तीसरा है और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब जो ये 6 था सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द तो आपस में नाम से ही संबंध पता चल जा रहा है। प्रश्नवाचक है तो प्रश्न पूछेगा सर्वनाम, संबंध है तो इसमें 2 सर्वनाम होगा जो आपस में उसका संबंध स्थापित करेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होंगे, एक बोलने वाले, दूसरा सुनने वाले और तीसरा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। निश्चयवाचक में वो सर्वनाम शब्द जो निश्चित बात बताएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित बात बताएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वो सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित बात न बताए, है ना। तो इन ये सब पॉइंट से ही पता चल जा रहा है कि कैसा सर्वनाम शब्द होगा। छठा जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अधिक आता है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है अपना। निज का मतलब अपना। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाए, अब कहोगे कि मैडम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तो आप बताई थी कि जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करेगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा। जैसे मैं तो अपने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी अपने ही के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ निजवाचक जो अपने के लिए करेगा, यानी वक्ता, यानी बोलने वाला। वक्ता मतलब जो बोलता है। तो बोलने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम में है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या था, बोलने वाला मैं या हम प्रयोग करेगा, बहुवचन में हम या हम लोग, एक वचन में मैं करेगा। तो वक्ता जो है यानी बोलने वाला जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग कर रहा है, यानी वक्ता तो हो गया मैं, और मैं जो फिर अपने लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किया वो कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है। अपने लिए तो मैं भी किए, मैं जो था ये भी तो अपने के लिए ही है, लेकिन ये वक्ता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के व्यक्ति होंगे। जो बोलने वाले होंगे वो करेंगे मैं, तो ये तो वक्ता हो गया, बोलने वाला।
अब ये जो वक्ता फिर अपने लिए जो सर्वनाम शब्द करेगा वो कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। वो अब अपने लिए कर रहा है बोलने वाला। जैसे मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी। अब मैं वक्ता है, बोलने वाला अपना नाम नहीं लेकर के मैं बोला, स्वयं जो हुआ ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब ये वक्ता अपने लिए ये सर्वनाम शब्द प्रयोग किया कि मैं स्वयं चली जाऊंगी। इस प्रकार का जो सर्वनाम शब्द होता है वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी। खुद क्या हो गया? खुद भी यहां हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, छोड़िए, मान लिया कोई गेस्ट आ गया तो छोड़ने के लिए जाना नहीं ना, छोड़ दीजिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। वक्ता जो मैं बोला कि मैं अपने आप क्या हुआ? वो अपने लिए फिर कर रहा है सर्वनाम शब्द। तो इस प्रकार का सर्वनाम शब्द को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब वक्ता अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कपड़ा खुद धो लूंगा, स्वयं धो लूंगा या धो लूंगी, तो ये जो स्वयं या खुद हो गया ये निजवाचक, अपने लिए। वो फिर वक्ता जो अपने लिए जो फिर सर्वनाम शब्द प्रयोग किया वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। ये हो गया सर्वनाम के 6 भेद। अब है सर्वनाम शब्द का रचना कैसे होता है। तो अब है सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। अब इसका रूप देखो कैसे बदलता है। पहला है कि सर्वनाम शब्द पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोले? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पर सर्वनाम शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर स्त्रीलिंग शब्द के लिए बोले मैं, और पुल्लिंग शब्द के लिए भी बोलेंगे मैं खा रही हूं, मैं खा रहा हूं। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों पर मैं का ये सर्वनाम शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। मैं स्त्रीलिंग शब्द में भी प्रयोग होगा और मैं पुल्लिंग शब्दों के लिए भी प्रयोग होगा। यानी कि सर्वनाम शब्दों पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों में वही शब्द का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। दूसरा है वचन और कारक। वचन और कारक के आधार पे सर्वनाम शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित नहीं हो रहा था लिंग, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द परिवर्तित नहीं हो रहा था, लेकिन वचन और कारक के विभक्ति के साथ इसका रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन में है वह, बहुवचन में क्या हो जाएगा? वे। इसका रूप परिवर्तित हो गया। वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाता है? इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वचन और कारक के अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक वचन में है मैं, वह, इसका हो गया वे। एक वचन में हो गया मैं, बहुवचन में हो गया हम सब या हम लोग।
या हम, है ना। कारक के अनुसार भी इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे मैं, ने, उस, ने। उस हो गया अन्य पुरुषवाचक, उसमें ने लग गया तो इसका रूप परिवर्तित हो गया उसने। तो वचन और कारक के आधार पे इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, और लिंग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में संबंध कारक का संबंध कारक का विभक्ति संबंध कारक का विभक्ति क्या है? का, के, की और है रा, रे, री। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का सर्वनाम शब्द जो है उसके साथ का, के, की क्या रा, रे, री में बदल जाता है। जैसे मेरा, तुम्हारा, तुम्हारा या तुम्हारे या मेरा, इसके साथ का, के, की नहीं लगता है। मैं का, मैं को या मैं की या तुम के साथ को तो लगता है, लेकिन तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी ही लगेगा, है ना। तो ये कह रहा है कि उत्तम पुरुष के साथ और मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द के साथ का, के, की नहीं लग के क्या लगता है? रा, रे और री लगता है, इसका प्रयोग होता है। ये एक्सेप्शनल हो गया। तुमको को लग जाएगा, का, के, की, को तो नहीं, हाँ को नहीं है, का, के, की होता है या फिर रा, रे, री। तो कह रहा है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ संबंध कारक का जो विभक्ति है का, के, की, वो नहीं लगता है। लगता है क्या? रा, रे और री लगता है, का, के, की इसके साथ नहीं लगता है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स ध्यान देना। लिखने वक्त हमेशा बच्चे गलती करते हैं। उत्तम पुरुष का जो मैं है इसके साथ विभक्ति चिन्ह साथ में लिखा जाता है, मैंने। संज्ञा शब्द के साथ ने नहीं लगता है, जैसे राम ने। संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह हमेशा अलग लिखा जाता है, राम ने। संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह हमेशा अलग लिखा जाता है, लेकिन सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह हमेशा साथ में लिखाता है। मैंने, अगर मैं और ने इस प्रकार से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये सही होगा और ये सही होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लिखाता है, हमेशा सर्वनाम शब्द के साथ लिखाता है। वो भी अगर सर्वनाम शब्द के साथ दोहरा विभक्ति है, जैसे के लिए या हाँ तुम्हारे लिए। अब इसमें दोहरा विभक्ति है, के लिए या रे लिए, है ना। तो इसमें पहला जो विभक्ति चिन्ह है वो सर्वनाम के साथ लग जाएगा और दूसरे को अलग लिखेंगे, उसके लिए, उसके लिए। यहाँ ये दोहरा विभक्ति चिन्ह है, तो पहला वाला जो विभक्ति चिन्ह है के, उसको साथ में लिखेंगे और दूसरे को अलग में लिखेंगे। समझ में आया? संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लिखते हैं, हमेशा अलग लिखते हैं। सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह लिखते हैं,
लेकिन जब वो सिंगल होगा तब। अगर दोहरा विभक्ति चिन्ह आ गया तो पहले वाला साथ लिखेंगे और दूसरे वाले को अलग लिखेंगे। जैसे तुम्हारे लिए, उसके लिए। इज इट क्लियर? ओके। सर्वनाम शब्दों के रूप। पुरुषवाचक का जो उत्तम पुरुष है मैं शब्द, उसका कारक के जो 8 है भेद, उसका जो विभक्ति चिन्ह है उसके साथ एक वचन और बहुवचन में इसका संबंध बता रहे हैं। कारक के 8 भेद हो गए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की या फिर रा रे री, अधिकरण में पै, संबोधन हे वो अरे अजी कहलाता है। तो ये हो गया कारक के भेद, उसका विभक्ति चिन्ह अभी बताए। ये हो गया एक वचन और बहुवचन, इसके साथ इसका क्या रूप चलेगा ये बता रहे हैं। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, उत्तम पुरुष मैं होता है, मैं के साथ क्या लग गया ने, मैंने, हम से हमने। कर्म कारक का हो गया मुझको, मुझे, हमको, हमें। करण कारक का हो गया मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा। हम पहले बता चुके हैं कि जब दो रहेगा विभक्ति चिन्ह तो पहला वाला सर्वनाम के साथ लगेगा और दूसरा अलग लिखाएगा। मेरे द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदान कारक मुझको, मेरे लिए, वही अलग हो गया। रे और लिए है तो मेरे लिए, हमको, हमारे लिए। अपदान कारक मुझसे, हमसे। संबंध कारक में का के की और रा रे री होता है। तो बता चुके हैं कि संबंध कारक का के की सर्वनाम के साथ नहीं लगता है, रा रे री लगता है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक का मुझ में या मुझ पर, हम में या हम पर। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है हे ओ अरे अजी इत्यादि, ये सब जो है सर्वनाम शब्द के साथ नहीं लगता है। संज्ञा शब्द के साथ संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह लगता है। जैसे हे ईश्वर, हे ईश्वर, ईश्वर संज्ञा शब्द है, इसके साथ लगेगा। या हे राम, राम संज्ञा शब्द है तो इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगेगा। लेकिन सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो हे है तो हे मैं नहीं बोलते हैं, हे तुम नहीं बोलते हैं, हे वह नहीं बोलते हैं, है ना। तो सर्वनाम शब्द जो है कर्ता कारक का, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, जबकि संज्ञा शब्द के साथ संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे कि संज्ञा शब्द के साथ संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह लगता है, जबकि सर्वनाम शब्द के साथ संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कभी नहीं लगता है। 8 में से इसका जो 8 भेद है इसमें से 7 तक का लगेगा और 8वां का नहीं लगेगा विभक्ति चिन्ह सर्वनाम शब्द के साथ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है एक साथ, जबकि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह साथ में लगता है। सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हमेशा साथ में लगता है, जबकि संज्ञा के साथ नहीं लगता है, अलग अलग लिखाएगा। राम ने, सीता ने अलग अलग लिखाएगा, लेकिन सर्वनाम के साथ हमेशा साथ में ही लिखाता है। कहीं भी देख लो हमेशा इसका विभक्ति चिन्ह साथ में लगा हुआ है। सर्वनाम के साथ कारक का विभक्ति चिन्ह हमेशा साथ में रहता है, जबकि संज्ञा के साथ ही अलग लिखाता है। एक पहली बात जो ध्यान देने योग्य है। दूसरा, अगर 2 आ जाता है विभक्ति चिन्ह तो पहला वाला सर्वनाम के साथ लिखाएगा और दूसरा जो है वो अलग लिखाएगा। सर्वनाम शब्द पर लिंग का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, दोनों में ये एक ही समान रहता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। पुल्लिंग में भी मैं बोलेंगे और स्त्रीलिंग के लिए भी मैं ही शब्द का प्रयोग करेंगे।
कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वचन में इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक वचन में वह और द्विवचन में बहुवचन में वे, एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखोगे, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।